एक गांव में एक चुड़ैल का साया था। चुड़ैल रात होते ही लोगों के घरों में दस्तक देती। जो भी दरवाजा खोलता उसे अपने साथ लेकर चली जाती। कोई तो मुझे बचाओ, यह चुड़ैल मुझे मार डालेगी और खा जाएगी। ए निशा, जल्दी से ये बर्तन धो डाल, रात होने वाली है। अंधेरा होते ही चुड़ैल आ जाएगी। जी माँ जी, मैं रात होने से पहले सारा काम खत्म कर लूंगी। इतना बोलने के बाद निशा की सास घर के अंदर चली जाती है। सुनो जी, तुमको पता चला रामू को चुड़ैल उठाकर ले गई। हाँ, मुझे सुबह पता चला। गांव वालों ने उसे बोला था कि अपने घर के आगे चुड़ैल कल आना लिखवा लेना। वह कहता था मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता और मैं किसी चुड़ैल से नहीं डरता। और अब देखो, उठाकर ले गई चुड़ैल। आप सही बोल रहे हो जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है हमने अपने घर के आगे चुड़ैल कल आना लिखवाया हुआ है, तभी उसका बेटा घर आता है। हाँ माँ, लेकिन निशा घर के बाहर काम कर रही है, उसे भी घर के अंदर बुला लो। अंधेरा होने वाला है, कहीं चुड़ैल न आ जाए। क्यों रे मोहित, तुझे बड़ी फिक्र हो रही है अपनी बीबी की? तू चुपचाप अपने कमरे में चला जा। जब तेरी पत्नी काम निपटा लेगी तभी उसे घर में आने दूंगी। चल चुपचाप अपने कमरे में जा। फिर वो उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है। फिर वो अपनी खिड़की से निशा को पुकारता है, निशा निशा, अंधेरा होने वाला है, कहीं चुड़ैल न आ जाए। लेकिन मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर मैं काम अधूरा छोड़कर आऊँगी तो माँ जी को अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें बाहर नहीं रहना चाहिए, कहीं चुड़ैल ना आ जाए। तभी वो घर के अंदर जाने लगती है। अरे बहुरानी, अंदर कहाँ घुसी जा रही हो? अभी इतने सारे बर्तन पड़े हुए हैं, कौन साफ करेगा? माँ जी, सब काम मैं कल सुबह उठकर जल्दी कर दूंगी, लेकिन अभी रात हो गई है। मुझे घर के अंदर आने दो, वरना चुड़ैल मुझे उठाकर ले जाएगी। तुझे मैं एक ही शर्त में घर के अंदर आने दूंगी। मुझे सोने के कंगन पहनने का बहुत शौक है। तू अपनी माँ को बोलकर मुझे सोने की कंगन बनवा दे। नहीं नहीं माँ जी, यह आप क्या कह रही हो? मेरे माँ बाबा ने तो कर्जा लेकर मेरी शादी करवाई है, वह आपकी यह मांग कैसे पूरी कर सकते हैं? आप मुझसे जितना चाहे काम करवा लीजिए, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, लेकिन मेरे माँ बाबा से कुछ नहीं मांगिए। मुझे तो पहले ही पता था तेरे माँ बाप के बस की कुछ नहीं है। तेरे माँ बाबा के बस में कुछ नहीं है। क्या किया है तेरे लिए? इतना कहकर निशा की सास अपने कमरे में चली जाती है। इस लालची औरत ने तो हद पार कर दी है। ऐसी पत्नी होने से अच्छा है पत्नी ना हो। फिर वो बाहर जाता है। दरवाजे पर लिखा होता है चुड़ैल कल आना। वो उसे काट कर चुड़ैल आ जाना। फिर यह लिख के वो कमरे में चला जाता है। फिर अंधेरा होने पर चुड़ैल अपने शिकार पर निकल पड़ती है। अरे, यहाँ लिखा है कल आना, लगता है यहाँ घर पर कोई नहीं है, तो मैं कल आऊंगी। फिर चुड़ैल आगे बढ़ जाती है। अरे, यहाँ तो लिखा है आ जाना। फिर वो उस घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाती है। अरे, इतनी रात में कौन आ गया? लगता है खेत में काम करने वाला रोहित आया है। रुक, मैं अभी आ रही हूँ। आज तो रात में भी लक्ष्मी के दर्शन हो जाएंगे। अरे, मर गई, ये तो चुड़ैल है। अरे भगवान, मैं तो मर गई। अरे आप कहाँ हो? बचाओ मेरे को। अरे निशा, निशा मुझे बचा ले निशा।
तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर चुड़ैल उसे उठाकर ले जाती है। सब गांव वाले यह मंजर अपनी आंखों से देखते हैं। कोई उसे बचाने नहीं जाता, डर के मारे कोई बाहर नहीं आता। अच्छा हुआ इस लालची औरत से छुटकारा मिल गया। तभी निशा वहाँ पर आ जाती है। पिताजी, माँ किधर गई? अभी माँ की आवाज़ आ रही थी। तेरी सास को चुड़ैल उठाकर ले गई। अच्छा हुआ, तुझे अब इससे छुटकारा मिल जाएगा। तुझे परेशान करके रखा हुआ था। अच्छा हुआ चुड़ैल उसे उठाकर ले गई। पिताजी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? चलिए उन्हें ढूंढने जाते हैं। इतनी रात को घर से बाहर कौन जाएगा बेटा? कल सुबह जाकर ढूंढ लेंगे। कल सुबह तक माँ को कुछ हो जाएगा तो मैं अभी माँ को ढूंढने जा रही हूँ। फिर निशा अकेले ही अपनी सास को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है जंगल की तरफ। उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है तो वो वहाँ चली जाती है। ये खुद ब खुद मरने के लिए कौन यहाँ आ रहा है? तुझे डर नहीं लगता? जंगल में अकेले चली आ गई। नहीं, आप मेरी माँ जी को छोड़ दीजिए। उनके बदले आप मुझे मार डालिए। यह सब बातें वो लालची औरत भी सुन रही होती है। वो सोचती है ये मेरे लिए मरने के लिए भी तैयार है, अपनी जान खतरे में डाल और मुझे बचाने आ गई। नहीं निशा बेटा, मैं इसी लायक हूँ, मुझे मारने दे इसे, तू चली जा यहाँ से। तभी वहाँ पे मोहित गांव वालों को लेकर आ जाता है। अरे ये सब गांव वाले यहाँ कहाँ आ गए? अरे भागो रे भागो! गांव वालों, मैं वापस ज़रूर आऊँगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। फिर गांव वाले, हमें नहीं पता था निशा बेटा तुम इतनी बहादुर हो। तुम अपनी सास को बचाने के लिए इस घने जंगल में अकेली आ गई बेटा, तुम बहुत बहादुर हो। भगवान सबको तेरी जैसी बहू दे बेटा। देख लालची औरत, तू जिसे इतना दुख देती थी वो तेरी जान बचाने के लिए इस जंगल में अकेली आ गई। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं माँ जी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। मोरल ऑफ द स्टोरी, बहू भी किसी की बेटी होती है। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।